संपूर्ण विश्व को, हमारे देश को संस्कार देने वाले, भक्ति के पथ पर चलाने वाले समस्त संत महात्मा और समस्त ऋषि मुनियों, समस्त विद्वानों को नमन करता हूँ। उनके पावन चरणों को नमन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आज के कलयुग में माया मोह की नींद में सब संसार सोया हुआ है। उनको जगाने के लिए जिन महान संतों ने, जिन महान गुरुओं ने, सद्गुरुओं ने, जिन महान भावों ने अपना योगदान दिया है, इससे मानव समाज में काफ़ी सफलता, सामान्यता और सुकून, शांति की प्राप्ति हुई है, जिसके लिए मैं पुनः उनको एक बार धन्य देता हूँ। आज के सत्संग में यहाँ पर उपस्थित संत समाज के सम्मानित भक्तगण, दूर दूर से आए हुए महानुभाव, माताएं, बहनें तथा सबके प्रिय बच्चे, आज के गुण के विषय में हम चर्चा करेंगे दया और करुणा का गुण और निरअहंकारिता का गुण सबसे बड़ा गुण है। यदि इस गुण को हम विकसित करेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। निरअहंकारिता का भी है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। हम कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी पदवान हो जाएं और कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन हमें उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सदैव नम्र और छोटे होकर रहना चाहिए, तभी जीवन का आनंद है। यदि अहंकार रहेगा, ईर्ष्या, द्वेष रहेगा और क्रोध रहेगा तो जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती रहेंगी। यदि नम्रता से, सरलता से और निरअहंकारिता से जीवन यापन करेंगे तो आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत क्षणिक में टल जाएगी और तुम्हारे पास आ भी नहीं पाएगी। आज मंगलवार का दिन है। आज ही के दिन बजरंगबली अर्थात हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मंगल और शनिवार के दिन बजरंगबली की सर्वाधिक पूजा होती है। बजरंगबली के विषय में यदि कहा जाए कि उनसे बलशाली इस संसार जगत में कोई नहीं था, उनसे बुद्धि विवेक वाला इस जगत में कोई नहीं था, उनसे बड़ा राम भक्ति वाला भी इस जगत में कोई नहीं था और उनके बड़ा सेवक, उनसे बड़ा सेवक भी इन संसार में कोई नहीं था। बजरंगबली ने पूरी रामायण में आप देखिए इतने इतने बड़े महान कार्य किए, कभी भी उन कार्यों को सराहा नहीं और अपने पर नहीं लिया। हमेशा कहते थे हाथ जोड़ करके कि मैं तुच्छ वानर हूँ, जो कुछ किया धरा है वो सब प्रभु राम का है। वह अपने ऊपर कुछ नहीं लेते थे, अपने द्वारा किए गए कार्य का आश्रय, किए गए कार्य का क्रेडिट राम को देते थे। एक बार की बात है, जब ये लंका गए तो जिस समुंदर से, जिस पर्वत शिखर से इन्होंने लंका के लिए छलांग मारी थी, तो वो पर्वत इनके पैर की ताकत से चकनाचूर हो गया था और जाकर के समंदर में धराशायी हो गया। फिर जब वहाँ पर पहुँचे, लंका पहुँचे, माता सीता को याद किया, माता सीता के पास गए, राम का संदेश दिया, राम की बात कही और कहने के बाद में फिर अपना बल दिखाने के लिए अशोक वाटिका में फल खाए और वृक्षों का भी विनाश किया, ताकि कोई व्यक्ति आकर के, कोई राक्षस आकर के
उनसे झगड़ा करें, उनसे उग्र बर्ताव करें, जिससे वह अपनी ताकत का अंदाज़ा रावण को दिखा सकें। वहाँ पर राक्षसों ने इनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में रावण को पता लगा कि एक बानर आया है जिसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है। रावण ने अपने सैनिकों को भेजा, हनुमान जी ने सैनिकों को धराशायी कर दिया। अपने पुत्र को भेजा तो वो नागफांस में बंद करके रावण के समक्ष सहजता से चले गए। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनको बांध करके ले जाता। वहाँ पर राक्षसों ने कहा कि हे बानर, अब तू नागफांस में बंध गया है, अब तू क्या करेगा। हनुमान जी ने एक सुंदर सा जवाब दिया कि मैं हनुमान हूँ, मैं नागफांस में बंधा हूँ, मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं बंधे हैं। उनके पास जो बाजुओं में ताकत है वही ताकत हमारे लिए काम करेगी। रावण गलती से, कम बुद्धि से, अहंकार की बुद्धि से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान जी पूरी लंका को जला करके राख कर देते हैं। राख करने के बाद में वह पुनः राम के पास आते हैं। जटायु जी राम की महिमा का गुणगान करते हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका को धराशायी कर दिया और पूरी लंका को जला डाला। हनुमान कहते हैं कि हे राम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो जटायु ने किया। जटायु कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, सारा जो कुछ किया है वो हनुमान जी ने किया है। वह एक दूसरे पर डालते हैं, उसका कोई श्रेय नहीं लेता है, हनुमान जी भी श्रेय नहीं लेते हैं। इतने में राम को गुस्सा आ जाती है, क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि जामवंत अगर तुमने नहीं किया, हनुमान तुमने नहीं किया, तो फिर ये क्या मैंने किया। हनुमान जी हंसते और मुस्कुराते हैं कि बस प्रभु यही बात कहलवाना चाहता था, ये काम वास्तव में आप ही ने किया, हम तो मात्र एक माध्यम थे। छोटी छोटी सी बात पर आदमी किसी का छोटा सा भला कर देता है, पूरे जीवन भर उसको गाता रहता है। हनुमान जी की शौर्य शक्ति देखिए, इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी वो उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रभु ने ही किया है। इसलिए जीवन में निरअहंकारिता का गुण अपनाइए और जीवन में सदैव नम्र होकर रहिए, छोटे होकर रहिए। देखिए जीवन में कितनी सुख शांति मिलती है और कितनी खुशियाँ मिलती हैं। एक बार की बात है, सत्यभामा को अहंकार हो गया कि हमारे जैसा सुंदर इस ब्रह्मांड में न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया। उसी समय गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ और मेरे जैसा तेज और मेरे जैसा वेग इस संसार में किसी का नहीं है। उसी समय सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि हमारे बराबर कोई बलशाली नहीं है, जिस समय चाहूँ उस समय संसार को भस्म कर सकता हूँ, संसार को काट सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से ये अहंकार देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्रोध, अहंकार और लोभ ये विनाश के कारण होते हैं, इसे तोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इन तीनों का अहंकार शीघ्र तोड़ा जाए। वह गरुड़ से कहते हैं कि जाओ अजर अमर अविनाशी बजरंग बली को बुला करके लाओ और कहना कि तुमको भगवान कृष्ण ने याद किया है। गरुड़ शीघ्र ही जाते हैं। हनुमान जी वानर रूप में आराम करते हैं, उनकी पूंछ रास्ते में होती है। वह कहते हैं कि अपनी पूंछ को हटाइए। तभी हनुमान जी कहते हैं पूंछ को हटा दीजिए। तो वो पूरी ताकत लगा देते हैं, उसकी पूंछ को नहीं हटा पाते हैं। भगवान वासुदेव गरुड़ से कहते हैं कि जाओ
उस पर्वत पर चले जाओ जहाँ हनुमान जी तपस्या में लीन हैं, उनको बुला करके लाओ। हनुमान जी तपस्या में लीन हैं, उनकी पूँछ बड़ी होती है। रास्ते में गरुड़ देखते हैं किसी बानर की पूँछ है, उस पूँछ को हटाते हटाते थक जाते हैं। तब कहते हैं ये किसकी पूँछ है। तब वह बताते हैं कि हे गरुड़ देवता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तब वह कहते हैं हनुमान जी आप मेरे ऊपर बैठिए, आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है, कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान कहते हैं कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं सिवा राम के अलावा, माता सीता के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आप चुपचाप वापस चले जाइए। गरुड़ वापस आते हैं, कृष्ण को बताते हैं कि हनुमान ने कहा कि मैं राम के आगे किसी को नहीं मानता हूँ, राम ही हमारे आराध्य हैं, राम ही हमारे सब कुछ हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ गरुड़ जी, पुनः उनसे कहो कि तुम्हें प्रभु राम ने याद किया है। जैसे ही सूचना जाती है, वह कहते हैं कि गरुड़ देवता तुम चलो और मैं आता हूँ। गरुड़ कहता है कि नहीं, तुम हमारी जल्दी, जितना स्पीड से मैं जाता हूँ तुम उतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, हमारी पीठ पर बैठ लो और हम तुम्हें लिए चलता हूँ। बजरंगबली को ये बात सुनकर के क्रोध आता है कि गरुड़ हमसे कह रहा है कि हमारे बराबर नहीं चल सकते हो। गरुड़ की पूंछ पकड़ करके समुद्र में फेंक देता है और द्वारिका में प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। तो द्वारिकाधीश भगवान राम का भेष बना लेते हैं और सत्यभामा से कहते हैं कि तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा बहुत अहंकार में थी कि मुझसे बड़ा कोई रूपवान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है। वह अपना वेश सत्यभामा का सत्यभामा ही बनाकर रखती हैं। हनुमान जी जैसे द्वारिकाधीश की द्वारिका के द्वार पर आते हैं, वहाँ सुदर्शन चक्र रखवाली करता है। वह कहता है कि नहीं, तुम बिना हमारी इजाज़त के अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, राम मेरे स्वामी हैं, मैं किसी का अहंकार नहीं देखता हूँ, आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। सुदर्शन चक्र को अहंकार था कि मैं सारी सृष्टि को ख़त्म कर सकता हूँ, मुझसे बलशाली कोई नहीं है। हनुमान जी मुंह खोलते हैं और एक गाल में सुदर्शन चक्र को रख लेते हैं। इस तरह से सुदर्शन चक्र का अहंकार ख़त्म करते हैं। द्वारिकापुरी पहुँचते हैं, वहाँ पर भगवान वासुदेव भगवान राम का रूप बना करके बैठे होते हैं। वे पूछते हैं हनुमान, आइए तुम्हारा कल्याण हो। वे चरण स्पर्श करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे गाल में क्या है, एक तरफ तुम्हारा गाल फूला हुआ है। तब कहते हैं कि प्रभु, ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसे अपने बल पे इतना अहंकार था, मुझे आने नहीं देता था, मैंने इसको गाल में रख लिया है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि इसे मुक्त कर दो। वह इसको छोड़ देते हैं और उनके पास में सत्यभामा बैठी होती हैं। वो देखते हैं कि प्रभु, माता सीता कहाँ गई, आपके पास ये कौन बदरिया जैसी स्त्री बैठी है। इस प्रकार से हनुमान जी का उसका रूप सौंदर्य का अहंकार भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा गरुड़ वाहन अभी तक नहीं आया। हनुमान जी बताते हैं कि आपके भी गरुड़ को अहंकार था कि मुझसे ज़्यादा वेग में चलने वाला और कोई है ही नहीं। हमने उससे कहा कि आप जाइए, मैं पीछे से आता हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उसकी पूँछ को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वो निकल के लड़खड़ाता हुआ आपके पास आएगा। बताइए मुझे किस प्रयोजन से याद किया, क्या सेवा चाहते हैं। भगवान विष्णु हंसे और मुस्कुराए
अपना असली रूप प्रकट किया कि मैं भगवान विष्णु हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण दोनों ही मेरे अवतार हैं। मैं सत्यभामा के रूप सौंदर्य का अहंकार, सुदर्शन चक्र का अहंकार और गरुड़ का अहंकार तोड़ने के लिए तुम्हें बुलाया था, जो मेरे बताने से पहले ही तुमने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से जीवन में दया और करुणा और निरअहंकारिता का गुण भी सबसे बड़ा गुण होता है। इसको बना कर रखिए, देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा और बड़ी सी बड़ी मुसीबत आपके पास आने से पहले